अमरीकी सदर ने इसराइल की गजा पर जारहियत की हिमायत कर दी है। सदर जो बाइडेन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में कहा, किसी भी मुल्क को हक है कि वो यकीनी बनाए इस पर दोबारा हमला ना हो। दुनिया 7 अक्टूबर के वाक़यात को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। गजा में शहरी और यरगमाली होलनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। जंग बंदी और फाइनल डील करने का वक्त आ गया। सिफारती हल अब भी मुमकिन है। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासती फार्मूला है। फ़लस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। लिबनान में बड़े पैमाने पर जंग किसी के मुफाद में नहीं, यकीनी बनाना है ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। यूक्रेन के अवाम को जंग और भूख का सामना है। चीन के साथ मुआशी मुकाबले में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के तौसी के हक में है। मज़ीद कहा, मसनूई ज़हानत ने हमारी जिंदगी बदल दी, हमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना होगा। इसराइल की हिमायत करने वाले फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में हिस्सेदार हैं। सेहूनी जारहियत ने तमाम हदें उबूर कर ली, लेकिन कोई ना रोक सका। इसराइली बमबारी से गजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। आलमी तंजीमें बताएं, क्या फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों के कोई हुकूक नहीं? तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का जनरल असम्बली से खिताब, अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन के हुसूल में नाकाम है। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान के हाथों यरगमाल है। फ़लस्तीन की सूरत हाल आलमी बरादरी के मुँह पर तमाचा है। गुज़श्ता चंद दिनों से इसराइल की लेबनान पर जारहियत जारी है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि लेबनान जंग के दहाने पर है और हम एक और गजा बनने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गजा एक ना खत्म होने वाला ड्राउना ख्वाब बन चुका है। जुराइम में मुलविस अनासिर को दुनिया भर में हासिल इस्तिस्ना नाकाबिल बर्दाश्त है। सेक्रेटरी जनरल का मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म SDG मूवमेंट के मुबाहिसे में शरीक, कुछ देर बाद खिताब करेंगे। जनरल असेंबली इजलास के मौके पर मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो से मुलाकात। ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर, दोनों रहनुमाओं ने तरक्की के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमन व खुशहाली के लिए जनूबी एशियाई ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की दीगर दोस्त ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। सदर आलमी बैंक MD IMF समेत दीगर से भी मुलाकातें होंगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ सेहूनी जुल्म रोकने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म SDG मूवमेंट के मुबाहिसे में शरीक, कुछ देर में खिताब करेंगे। जनरल असेंबली इजलास के मौके पर मालदीव के सदर भी मौजूद। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताख़ीर शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हम पाबंद नहीं, मुझे कोई सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन को आइन का पाबंद कराएंगे। सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप अपनी मर्जी के जजेस ट्रिब्यूनल्स के लिए चाहते हैं? तनाज़ात होते हैं मगर इदारों पर हमला नहीं करने देना चाहिए। जस्टिस अकील ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट की मुशावरत से जो नाम आए हैं उसके मुताबिक मामला खत्म होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। समाअत के आगाज में हामिद खान ने चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा बनने पर एतराज किया। चीफ जस्टिस ने एतराज मुस्तरद कर दिया। पाक फौज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फौज, KP पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तिदाद कार में इजाफे के लिए मदद जारी रखी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे पर खिताब। सिपा सलार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों और तरक्याती मनसूबों से आगाह भी किया गया। आर्मी चीफ ने ऑफिसर्स और जवानों के हौसले और तैयारी को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने क़याम अमन के लिए KP के आवाम के कलीदी किरदार को भी सराहा। पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर कबायली माहिदीन से भी इजहार तशक्कुर किया। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा रहा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दे दी।
इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त करने पर भी गौर। इजलास में मेंबर केपी ने शिरकत नहीं की। लीगल टीम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर पीटीआई अहल नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट जारी। 26 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। मखसूस नशिस्तें तमाम हकदार सियासी जमातों को कानूनी तनासुब से अलॉट की जाएं। इलेक्शन कमीशन अपने कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन पर नजरसानी करे। कामयाब उम्मीदवार ने जिस भी पार्टी का बयान हल्फी जमा कराया है वो उसी का तस्वुर होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी इत्तेहाद की तमाम सिविल अपीलें मेरिट पर खारिज की जाती हैं। वाइस चांसलर्स की तकर्रियों पर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर में इख्तलाफात 6 जामियात से मुतालिक समरिया मुस्तरद एतराज़ात आयद करके वापस कर दी गए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने एतराज़ आयद किया कि समरिया कानून और ज़ाब्ते के तहत नहीं भेजी गईं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से समरियों में उम्मीदवारों का इंतखाब शफाफ नहीं था। वज़ीर आला हाउस से 3 नाम हरूफ तहज्जुद की तरतीब से आने चाहिए थे। गवर्नर के दस्तखत के बगैर 7 वीसीज के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर पंजाब के एतराज़ के बावजूद गुज़िश्ता रोज 7 वाइस चांसलर्स के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ज़राए वज़ीर आला हाउस का कहना है गवर्नर समरी पर एतराज़ आयद नहीं कर सकते, उनका काम समरी पर दस्तखत करना है। पंजाब भर में 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स भर्ती करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब के ज़िला सदारत काबीना इजलास। मरीम नवाज ने वर्किंग वुमेन के हॉस्टल्स चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब। बिसारत से महरूम खुसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान भी तलब। कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। गलियों और बाजारों में तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ होता तो कानूनी तरीका जरूर अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की मुमकिन ट्रायल और मिलिट्री हिरासत रोकने की दरखास्त को निपटा दिया। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी अपीलों से पहले ही हुकूमत से अमल दरामद का तकाजा किया जा रहा है। हम ये नहीं कर सकते कि एक बात सिर्फ इसलिए मान लें कि 8 जजेस ने कहा है। सेनेटर इरफान सदीकी की एक्स पर पोस्ट लिखा, ऐसी जमात को रिलीफ दिया गया जो मखसूस नशिस्तों का तकाजा लेकर इलेक्शन कमीशन नहीं गई। ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, ना ही किसी हाई कोर्ट में। नून लीग इस मामले को पार्लियामान में ले जाने का इरादा रखती है। पार्लियामेंट ही इस मामले को देखेगी। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को लगाना चाहते हैं। ऐसा हुआ तो मुझे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल्स में शामिल करने का एक्ट चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन ना दे जिससे हमारा केस मुतासिर हो। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिन 6 जज साहिबान के नाम दिए थे उनमें से 4 को चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने फारिग किया। ये 4 जजेस ट्राइब्यूनल्स के केसेस बेखौफ होकर सुनते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज पैनल की बात तस्लीम नहीं की, ये गलत है। हामिद खान ने कहा कि चीफ जस्टिस के मुतासिब होने का तासुर कई महीनों से कायम है। पीटीआई के खिलाफ फैसले आते हैं और जो हक में होते हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त पर कहा कि बाद में सुनेंगे। वकीला को कहा गया है कि ऐसी दरख्वास्त ना दें, अगर दी तो लाइसेंस मुअत्तल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के खिलाफ सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तो शुरू से ही रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए था। माजी में तो रिटायर्ड जजेस ही ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा होते थे। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शहीन ने जवाब में कहा कि तब नीयत साफ होती थी। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में भी समाअत। PTI के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइंदा तारीख से कबल जवाब जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। रिमार्क्स दिए कि 2 हफ्ते का वक्त नहीं दे सकते। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। उम्मीद है IMF कल 7 अरब डॉलर प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। IMF बोर्ड मीटिंग कल होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में CPEC सेमिनार से खिताब। कहा पॉलिसी रेट कम हो रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। CPEC फेज़ 2 का आगाज होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को PIA नीलाम हो जाएगी। 6 कंपनीज बोली लगाएंगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर कोई सौदा नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली निजकारी कमेटी के इजलास से चेयरमैन फारूक सत्तार का खिताब। कहा बोली इस्लामाबाद में होनी है, जिसे लाइव दिखाने का भी एहतमाम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर, मीनार पाकिस्तान और रावलपिंडी में जलसों का ऐलान। 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए लाहौर ज़िले इंतजामिया को दरखास्त। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जलसे की इजाज़त मांग ली। रावलपिंडी में 28 सितंबर को जलसा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर को लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाज़त की दरखास्त दे दी गई। तहरीक इंसाफ का मियांवाली, कराची और कोयटा में भी जलसा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी इजलास में अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किए जाएंगे। बानी चेयरमैन PTI ने तंजीमी ओहदेदारान को एहतजाजी तहरीक के लिए मुतहरिक होने की हिदायत भी जारी कर दी।